चुगली से नीरज देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे ना बुंदेली चुगली देख ले तुम उन्हें खबर ही मेरा कि ये फिर पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी विसात बिछवो तैयार हो गई है। हर दल से लोग दावेदार है टिकट खिलाने और जोर आजमाइश चल रही है। बुंदेली चुगली पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरा पर कंटिन्यू है और लगातार हमने इतने के दावेदारों से प्रमुख जो दावेदार हैं उनसे बातचीत करके उनको चुनावी नजरिए चुनावी तैयारी और क्षेत्र के विकास के लाने उनकी क्या प्राथमिकता है ईमेल लेकर उनसे बातचीत करिए। पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय राम नरेश यादव की पौत्र वधू रोशनी यादव भी ऐसे प्रबल दावेदार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट मांगी थी, संयोग से दुर्योग से जो भी कह दो उन्हें टिकट नहीं मिल पाई थी। भाजपा तीसरे स्थान पर रही थी। ई बार उनको क्या वो है कि अगर भाजपा उन्हें टिकट दे रही तो पता चल ये है कि भाजपा कितनी ताकतवर होकर इस क्षेत्र से भाजपा की नैया पार करके लिया है। रोशनी यादव ने तमाम अपने विजन प्लान विकास की बातें बताई, तमाम मुद्दों से बातचीत हुई। इनने अपनी दावेदारी की जो प्रबलता ऊके लेके जो इनके नजरिया है सब तमाम चीजें रखी हैं। सुन लो क्या कह रही रोशनी यादव। भैया रो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव की रणभेरी बज गई। सियासतदार सक्रिय हो गए, कछु जने सहानुभूति लेके तो कछु जने मुद्दा लेके कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने पत्ता नहीं खोले। कांग्रेस ने अघोषित रूप से घोषणा ही कर दी कि उनके प्रत्याशी तय हो गए और वे शायद क्षेत्र में सक्रिय भी हो गए। पूर्व मंत्री पूर्व विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कोरोना काल में दिवंगत हो गए, कोरोना के शिकार हो गए और इस कारण से अब पृथ्वीपुर उपचुनाव की ड्योढ़ी पे पहुंच गए। चुनाव की घोषणा होने में अभी समय है लेकिन तैयारी शुरू हो गई। भाजपा से तमाम दावेदार मैदान में हैं, कछु वरिष्ठ चेहरे हैं, कछु युवा चेहरे हैं और यही कड़ी में बुंदेलखंड की और खासकर पृथ्वीपुर क्षेत्र की बिटिया रोशनी यादव भी हैं। पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय राम नरेश यादव की पौत्र वधू भी हैं और पिछले 5 साल से लगातार पृथ्वीपुर क्षेत्र में सक्रिय होकर पार्टी को काम कर रही। हाल में भारतीय जनता पार्टी नेवाड़ी ने इन्हें जिला उपाध्यक्ष का दायित्व भी दिया है और ये लगातार पार्टी के लाने काम कर रही। पृथ्वीपुर क्षेत्र के दौरा में आए हैं, चुनावी नब्ज टटोलवे हम आए हैं। क्या मुद्दा रहे थे सियासी चुनाव में, कौन से गंभीर मुद्दा रहे, केवल विकास के मामले के लेके जो पूरे चुनाव लड़ जाए या सहानुभूति पे पूरे चुनाव निकल जाए, इन सब तमाम चीज़ों के लेके बातचीत करने को हम प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख जो दावेदार हैं और जो संभावित चेहरा पार्टी की तरफ से हो भी सकता है तो जी हमारे बीच में, चूँकि चुनाव अब आ गए हैं, घोषणा कब भी हो सका था। पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से कर रही तो कांग्रेस अपनी जो उनकी रीति नीति है उस हिसाब से तैयारी कर रही। इस चुनाव में मुद्दा गायब हो जाए, सहानुभूति के हिसाब से चले या परंपरागत रूप से जैसो उतने को क्षेत्र की जनता करत आई वो मिजाज रहे या कछु परिवर्तन देख रहा हो ई बार हो जाए। पहले तो हम बुंदेलखंड के सभी जैन को राम राम के हैं। जैसे कि आपने बताओ कि कछु जैन को सिंपैथी को मुद्दा चलेगा कि वो सिंपैथी को मुद्दा ही से चलाए हैं, कहे कि दूसरे इनके पास और कछु को विकास को मुद्दा नहीं है। ठीक है, सो उनके लाजें तो केवल सिंपैथी ही चले और सिंपैथी वैसे तो चले नहीं चाहिए, कहे कि हम भी क्षेत्र की बिटियाएँ हैं, सो उस हिसाब से भी सिंपैथी चल सकत, दो ही तरफन से चल सकत। तो जो है आज तक 4 पंचवर्षीय से रहे आए लगातार वहाँ से, चूँकि हमारी गरीब जनता को केवल वोट लेके और आज विकास के नाम पे कछु नहीं करो। हम तो उतई की पृथ्वीपुर की ही बात करें तो हमारी उतने नगर पालिका में 15 साल चेयरमैन ही रही है, लेकिन आज पूरे देश में हम सब जने जान रहे हैं कि कोरोना की महामारी फैली रही। सब जने चाहत कि हम पेड़ के बाहर जाके बैठ जावे नीचे तना फ्रेश हवा ले लेवें। तो आज तक काय भैया हमारी कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल शुद्ध बुद्ध भूली थी क्या कि एक आध 2-4 जो है पार्क बनवा दें कि आदमी सब जाए लोग आए जाके होते बैठ जाएँ पार्क में तनक सांस की चैन की सांस ले लेवें। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहो पृथ्वीपुर को कि भैया ना आज तक कोनो पार्क दे पाए, ना बाचलाना दे पाए, होते नाली की सड़क की व्यवस्था देख लें। कहे कि जब आप सब जानत कि भले ही सरकार ऊपर काऊ की बनी रहे, लेकिन जब तक स्थानीय विधायक आपको सरकार को नहीं आ
तो वे सब चीज़न पर रोक लगा दे। जैसे कि आप जानत कि 15 महीना की जब बीच में सरकार आई थी, पहले भी रही 15 साल के पहले, तो उनने सब प्रधानमंत्री आवास से लेके संबल योजना से लेके सारी योजनाएं ठप्प कर दी थी, सब पे रोक लगा दी थी कि जनता तक कोनो योजना ना पहुंच पाए और सरकार की बुराई हो जावे। तो उनकी नीति तो आज तक यही रही। अब उनके पास कोनो विकास को मुद्दा नहीं है, सो भी दूसरी तरफ वो मुद्दा को ले जाएं और बेसिक सिंपैथी काहे की मिले चाहिए, काहे कि भैया दुनिया जगत में कोरोना महामारी फैली, सामान्य मृत्यु सबकी भई, कोनो भैया एक्सीडेंटल मौत तो भई नहीं है। अब चूँकि राजनीतिक रूप से हुए सिंपैथीजनक बनाऊ ने सो बनाउत रहे, लेकिन आज के समय में जनता, पृथ्वीपुर की जनता इतनी समझदार हो गई कि उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता है कि हमें विकास के मुद्दा पे जाने, और लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे संबल योजना के तहत सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपया, एक्सीडेंटल में 4 लाख रुपया देवी की बात हो, चाहे मात्र योजना की बात हो, उसमें गर्भवती महिलाओं को 16,000 रुपया, चच्चा बच्चा सुरक्षित रहे देवी की बात कही। अगर बाप मताई बिटियाँ हो जाए उन्हें बोझ ना लगवे, उनके लाने उन्हें कन्या विवाह योजना की सौगात दी। आगे जो है बुढ़ापे में भी बच्चन पे बोझ ना बनवे आदमी, सो मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन योजना चलाई। ऐसी अनेक योजनाएं हैं कि अगर हम घर बैठे गिनाए, अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो हम खुद, चूँकि हम उस क्षेत्र की बेटी हैं और हमारा भी खुद का एक गांव रहा, तो वो गांव में हम पले बड़े और हमने लालटेन के उजियारे में पढ़ाई करी, और उते एक नालो पड़त तो उनमें सड़क भी नहीं थी, पुलिया नहीं थी। तो अगर आषाढ़ में पानी बहस गो तो हम वहाँ कड़ के बाहर नहीं जा पाए, 1 आध महीना के काजे कि भैया पानी बहस गो, पुलिया चढ़ गई तो अब नहीं जा पा रहे, ना पुलिया बनी। तो आज उस भारतीय जनता पार्टी में अगर मेरे विचार मेल खाऊ थे तो यही के कारण मेल खाऊ, तो हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और कार्यकर्ता बने। कैसे कि वो पार्टी ने हमारे गांव में सड़क दी, बिजली दी, और जो नाले की परेशानी थी जिसे हम और स्कूल नहीं जा पाते सो तो पुलिया भी बनवाई। तो वही विकास को देख के हम भैया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उनके विचार से जुड़े। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मताइयाँ चूल्हे में रोटी सेंक के असुआ बुआ रही, आँखें खराब हो रही, उनकी चिंता केवल आप इसमें मैं आपको एक बतावो चाहें कि भैया आप भारतीय जनता पार्टी की विचार देखिए। किसी का कोई घर नहीं भर देता है ना, एक मुट्ठी अगर आप दे दें तो दूसरी मुट्ठी की भी आदमी अपेक्षा करा, लेकिन आपको होगी 2 ही मुट्ठी ना भर पे। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच देखिए, विचारधारा देखिए कि किसान, आज बुंदेलखंड के किसानन की स्थिति भी ऐसी है कि भगवान ने तो सूखा पड़ जाए तो पानी की हमेशा कमी रही, लेकिन ई बार भगवान ने भी, महादेव ने खूब कृपा करी, खूब पानी बरसाओ। और वो किसान की चिंता जो बिल्कुल खेत में पानी बरावे हुआ है, किसान को सम्मान देवे की विचारधारा की बात कर रहे हम कि 1 रुपये या 10,000 रुपया दे से कोई को घर नहीं भरत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किसान सम्मान निधि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपया देवे की बात कही। वही में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनमें 4,000 रुपया जोड़ दिया, सो टोटल 10,000 रुपया देवे को सम्मान देवे की बात। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी कब हूँ ऐसो कोनो विचार कर ही नहीं पाई। उनने 15 महीना आए, झूठे वादे पे 2-2 लाख रुपया कर्जा माफ़ी कर दें और ऐसी कह के उनने अपनी सरकार बनाई और बेचारे किसानों गरीबों भावनान में बह गए। लेकिन आप भी जानत कि के कारण किसान सब डिफाल्टर हो गए और बेचारे रोके कई दुर्घटनाएं भी घटी, लेकिन आज तक वे अपनी उम्मीदन पे कहूँ खरे नहीं उतरे। आज पूरे पृथ्वीपुर विधानसभा में स्कूल से लेके सड़क, प्रधानमंत्री सड़क से लेके बिजली से लेके, देखो समस्याएं पूर्ण रूप से कोनो जने, अगर हम घर में पंगत जो आऊँ तो एक पंगत में या एक पाँत में एक लाइन में सब जने नहीं बैठ पाऊँ, बारी बारी करके सबको योजनाओं को लाभ मिला थे। तो जैसे आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ मिल रहा हो, आप जाके खुद स्वयं देखें, हर पंचायतन में 100, 150, 200 जहाँ जैसी भी आबादी हो के हिसाब से आवास भी बने, शौचालय भी बने। लेकिन कई कारणों से हमारे मुखिया की सोच अच्छी है, लेकिन नीचे कछु अधिकारी या कछु भी कोई भी बैठे कोनों की सबकी सोच एक जैसी नहीं रहता है और हर समय एक समय पे सारा सिस्टम नहीं सुधर पात। तो हमें ऐसी उम्मीद और आशा है कि अगर भविष्य में कहूँ पार्टी हम जैसे युवा पे, अगर क्षेत्र की बिटिया हुए के नाते या कछु भी नाते अगर हम पे विश्वास करें तो हम पूरे बुंदेलखंड और हमें पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि बिटिया से कभी उन्हें निराशा नहीं हुई है। वो हमसे जो विश्वास करे वो विश्वास पे खरे उतर के हम अच्छे से अच्छो करके दिखाए हैं, जो आज तक पृथ्वीपुर विधानसभा में कोनो अलख नहीं जमी। और जैसे कि आपने शुरुआत में सिंपैथी को विषय बात रखी थी, सो हम मुँह में जा के बोचे हैं और अगर आपकी उताएँ भी बात हुई है तो जा जरूर पूछिए कि पूरे पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता से
कि आज 20 वर्ष से बे रहे उसके बाद पूरी पृथ्वी पर प्रधान सभा में एक ऐसो ऐतिहासिक काम गिना देवे बे हमें कि जावे के बाद किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, भगवान माफ़ करवे, लेकिन आज पृथ्वीपुर में एक ऐतिहासिक ऐसा काम नहीं है कि जनता उनकी पिछाई रोबे के पिछाई असुआ बुआबे कि बिटिया भैया कल के दिन विधायक बनबे या कोनो पद पे पहुँचबे तो सबकी आशाएं जो रहती कि बिटिया देखो जन्म सबने लो सबको मरना ही है एक दिन जाके, लेकिन कम से कम हमें ऐसा काम करबे तो करके तो जाबे कि कम से कम 100, 500, 1000 आदमी हमें पिछाई असुआ बुआबे। तो ये हमारे काम करने की मंशा है और अगर हमें ऐसा मौका मिलता है या पार्टी विश्वास करेगी तो मैं ज़रूर पृथ्वीपुर विधानसभा को आश्वस्त करती हूँ, जनता को आश्वस्त करती हूँ कि उनके हर सुख दुख में निरंतर खड़ी रहूँगी। और अभी आप खुद भी वहाँ जनता के बीच में जाके पतो भी करें, जनता भी अपना विषय रखें और बताएं भी बातें कि कौन तरह से बिटिया उनके बीच में काम कर रही, लगातार जब से भी आए हम लगातार उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। लेकिन अगर हम और दूसरी पार्टी की बात करें तो उनने आज तक ऐसा कोनो काम नहीं करो। अब आपको पता ही है कि बहुत बड़ा मुद्दा जब 15 महीना की सरकार में ओरछा नमस्ते कार्यक्रम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आओ तो करोड़न की सौगात, अब एक करोड़ तो कपतो अब एक बैठ के हम गिन भी ना पाएँ, लेकिन इतनी बड़ी सौगात आई थी और वह सौगात केवल कागजन में और सनईबे में रह गई थी, लेकिन नाम मात्र डेंटिंग पेंटिंग होके और वह वापस चली गई थी। और वही समय से राम राजा ने भी नमस्ते कह दी थी सरकार को। तो जब हमें चूँकि थे कि ऐसी एक कहावत है और मानना है कि राम राजा की अनुमति के बिना अगर उनने सलामी नहीं दी उन्हें तो उनकी इजाज़त के बिना को की इजाज़त नहीं चले। तो जब वे ही नहीं स्वीकार रहे तो फिर जनता कैसे स्वीकार ले पृथ्वीपुर की। तो हमें लगता अब समय हो गया और जनता सतर्क हो गई, सावधान है। अब उन्हें खुद पता है कि हमें अपनो निर्णय का लेने और हमें पृथ्वीपुर विधानसभा के लाने का अच्छो है। तो आगे आने वाले समय में हमें लगा राम राजा की कृपा हुई है और जनता को सबको आशीर्वाद रहे, सो अच्छो ही हुई है। हम सबको प्रत्याशी कमल को फूल है, जैसो पार्टी को आदेश हुई है सो हम तन मन से लग के पूर्ण समर्पित होकर काम करें। जैसे कि आपने बताया 5 साल से आप लगातार सक्रिय हो, क्षेत्र में आप बहुत गांव में भी गई हो, दौरा कर रही हो, ऐसे कौन से मुद्दा हैं चूँकि आपने बताया कि लंबे 20 साल से कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के विधायक होते से रहे हैं, कमी भी बताई कि बहुत ऐसा कौन काम नहीं करोगे जो भी गिना सकत। आपकी नज़र में ऐसे कौन से मुद्दा है कि जनता के पानी या सड़क या बिजली कौन सी ऐसी चीज़ें भाव चाहिए, क्योंकि 15 साल से भाजपा की सरकार ही प्रदेश में है। एक बहाना हो सकता कि कांग्रेस के विधायक तो इसे तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो वे कौन से मुद्दा है कि अगर आप चुनाव मैदान में उतरती हूँ या पार्टी की तरफ से प्रचार में जाती हूँ तो वे प्राथमिकता कौन सी है पार्टी की जिन्हें आप जनता के सामने रखो, वादा के रूप में, एक सपने के रूप में, भरोसा के रूप में? सबसे पहले तो हमारे सब जो ही के वो है सब जनता से, हमारे चूँकि क्षेत्र के प्रियजनन से कि सब जाना सबसे बड़े मुद्दा तो सबसे पहले लाइट बिजली पानी जे ही रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश में हम अपने शिवराज सिंह मुखिया को धन्यवाद के वो चाहें काहे किसे कि आज पहली सौगात 2 जिलन में दी गई और निवाड़ी जिलाओं में सर्वप्रथम रखो गो नल जल योजना की सौगात के ऐसो कोनो घर पंचायत को गांव को ऐसो कोनो घर नहीं बचे जी में नल की टोटी उनके द्वारे उनके घर तक ना पहुँचे। तो ई के लाने हम धन्यवाद भी के बुंदेलखंड की जनता की तरफ से कि ई बात की उनने चिंता करी क्या कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या रही पानी के। जब भगवान ही पानी ना बरसाए तो हम और कहाँ से व्यवस्था कर सकत, लेकिन उसके बावजूद भी मुखिया ने ताए से जामनी बेतवा नदी से सबसे जोड़ जाल के कैन बेतवा से हर जगह से पूरी पानी की व्यवस्था लगातार जतारा विधानसभा में भी 400-500 गाँव में लय है और हमारी विधानसभा में भी। सो आगे जाके साल 2 साल जितने समय भी लगे सो पानी की समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। और जितने भी जो गरीब हैं जिनके सर पे छत नहीं है आश्रित हैं, हमने चूँकि पहले भी गई कि एक पाँत में सब जने नहीं बैठ पाऊँ, बारी बारी करके ही सबको नंबर आउट है तो कहे कि एक अगर लाभ ले ली तो दूसरों हुए निराशाजनक रूप में भी कत। तो समय के साथ सबको को भी लाभ मिले है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमें लगता विधानसभा में चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आज इतना बड़ा इतिहास गढ़ दिया कि हर पंचायत में हाई सेकेंडरी स्कूल देवे की जो है योजना बनाई और हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई। अब चूँकि एक व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए कि इस कोरोना महामारी में चूँकि सब शिक्षा ऑनलाइन हो गई तो उसे भी बच्चन को जो है हमें जोड़बे को काम करने
उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर योजनाएं अगर धरातल पे आ जाऊँ, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो रत है जनता के बीच में या हम और इनके बीच में कि हम उन्हें पूर्ण रूप से जागरूक नहीं कर पाओ। लेकिन आजकल जैसे हम बुंदेलखंड चुगलिये की बात कर दे में, तो बुंदेलखंड चुगली इतनी फेमस है बुंदेलखंड में कि ऊ के माध्यम से भी आदमी आजकल एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास उपलब्ध होगा, उसको सब जो है बैठ बैठ के सबरी योजनाएं देखा तो काज हो सकत ऊ को भी सबको जानकारी मिलन लगी। तो जो आजकल एक सरल माध्यम होगा जो कि पहले उपलब्ध नहीं है। तो आज पृथ्वीपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, या मैं आगे आने वाले समय में अगर प्रत्याशी के रूप में आती हूँ, तो सबसे पहले हमारी पृथ्वीपुर की मांग है, हमारी मातृशक्ति की मांग है कि होते 2-4 पार्क हों, अच्छी बैठने की व्यवस्था हो जाए। सो ये पहली प्रमुखता से हम वो काम करवावे को कार्य करें। उते वाचनालय की व्यवस्था हो, और चूँकि हम मुख्यमंत्री जी से बाबी मांग रखें कि उते पृथ्वीपुर विधानसभा में हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर वे सिविल हॉस्पिटल बना दिया जाए तो लोगों को और राहत हो जाए, उससे रोजगार भी बढ़े। तो ये दूसरी समस्या। और दिगोड़ा में चूँकि एक कॉलेज की मांग आ रही है, तो वो मांग को भी हम सबसे पहली प्राथमिकता के रूप से रखें कि चूँकि उतय की आबादी को देख के हिसाब से उतय की बा मांग भी पूरी हो कॉलेज की, बा भी हम मुख्यमंत्री से सबसे पहली प्राथमिकता के साथ उस मांग को भी रखेंगे। और निरंतर ये पता है कि हमारी मांग रखबे के पहले ही सरकार उ बात की चिंता भी करत, और ऊपर उनको पहले ही से ऐसा उपाय रत कि हम ये सब चीज़ें जो जनता की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से लेके या शिक्षा से लेके, तो लगातार उस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। आपने देखो कि कोरोना काल के समय में जी के घर में राशन नहीं था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करें हम कि उनने पूरा एक 5 किलो को थैला बना के फ्री निःशुल्क जो है सब जनन को राशन पहुंचाने को काम करो। सो हर महीना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से फ्री दे जा रहा, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो दवा ही जा रहा हूँ मैं, जो भी थोड़ा बहुत लगता हो। तो ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, ऐसी सोच और ऐसी कल्पना गरीबन की चिंता कोई नहीं कर सकत। आगामी आप भी जाना तो हम भी जानत कि हमारे प्रदेश में मुखिया मुख्यमंत्री के रूप में कोनो चेहरा नहीं है। कमलनाथ पे सब जन ने विश्वास करो तो कि भैया जी बिजनेसमैन आदमी है, और को मध्य प्रदेश में इतनी इंडस्ट्री लगा दें कि पूरे युवाओं को रोजगार मिल जाए। लेकिन आज हम सब जानते कि कोरोना महामारी में अगर हम अपने घर की पूंजी इकट्ठी पूरे जीवन भर की पूंजी जोड़बें और एकदम से कोनो बीमारी आ जाए, बड़ी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो वह पूरी पूंजी अगर बाप मताई ने बिटिया के ब्याह के लाने जोरी हो या घर बनवावे जोरी हो, तो वह कितने चली जाओ, वह बीमारी में लग जाए, जो हम आप भी विचार ना कर पाते और आप भी विचार ना कर पाते। और वह दूसरी जगह ऐसे ही आज चूँकि प्रदेश की भी स्थिति बनी हुई है कि भैया कोरोना महामारी आई, अन्य जगह जो भी आर्थिक फंड जिन भी योजनाओं के लिए, गरीबों की चिंता के लिए जो जुटा के रखा था सरकार ने, सो वो पूरा आज के समय में स्वास्थ्य में ही लग गया। तो हम भी जनता से एक निवेदन है कि एक समय तक आपने भारतीय जनता पार्टी को और मुखिया को साथ दो, तो अंगाई भी यही पार्टी पे विश्वास करें, कहे कि हम सब जानत के लगातार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब, निर्धन, मातृशक्ति कोनो वर्ग होए हर वर्ग की चिंता करने को काम करत है, और कोनो सरकार कोनो अन्य दल ने आज तक चिंता नहीं करी। हमारे पिछले विधानसभा में समाजवादी भी आई थी, बसपा भी आई थी, सब जने इतने वोट लेके और सब ऊ के बाद कहाँ गए प्रत्याशी को कितने गए, सब हरा गए। कोई आज ना जनता के बीच में है ना कितों है। तो ये केवल 2 ही पार्टी हैं, और दूसरी पार्टी भी लगभग समाप्त होवे की कगार में है। अब जैसे और विकास के मुद्दा तो उन्नो है नहीं है कि हम अंगाई का करें, और ना भी गिनवा पे आज तक, तो आगे भी ऐसा कोनो विषय उन्नो रहने नहीं है। और हम सब लोग चूँकि विकास की जो हमारी धारा बहेगी, उसी धारा पे हम लोग निरंतर काम करवे को काम करें और बेई विषय जनता के बीच में रखें। और हम जो माना जनता से ये चीज़ के लाने माफ़ी चाहें कि हर समय जनता की छोटी छोटी समस्याएं रत हैं कि थाने की, अस्पताल की, तहसील की, तो कभों कभों उस समय पे जब उन्हें नेता की आवश्यकता हो तो और उस समय पे नहीं उपस्थित हो पाओ, तो उनकी समस्या से नहीं बे अवगत करा पाओ, तो उस सब के लाने हम क्षमा चाहें अगर ऐसी कभों कोनो हमसे गलती भई हो कि उनकी समस्या को निराकरण ना करवा पाए हों। लेकिन इतने जरूर विश्वास दिलाए, भविष्य में जब भी पद की ना लालसा रखते हुए भी मैं निरंतर जो है हमेशा जनता के बीच में रह आए और प्रयास करते रहे। बात तो राम राजा और भाग्य की है कि अंगाई हुई है।
सो जनता की सेवा करबे को मौका मिले तो हम ऐसी कोनो कमी ना रखें कि जिसे बे कभू निराश हो पाएँ कि हमने कोनो गलत निर्णय ले पाओ। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता हमसे बहुत आशाएं और उम्मीद रखत है और वे भी चाहते हैं कि एक नव बदलाव होवे ताकि हम भी देख पाएँ कि पृथ्वीपुर क्षेत्र में कैसो विकास होते। काहे कि सरकार सामूहिक रूप से तो लगातार विकास उड़ेल रही, लगातार योजनाएं उड़ेल रही, लेकिन जब तक एक अच्छा विधाता और मुखिया अगर घर में ना हो तो वो सुचारू रूप से चल नहीं सकत। कहे कि अगर बुरे लोगन के हाथ में पहुंच जाए तो जो है उनको गलत ही हो जाए, अहत ही हो जाए। जैसे कि एक छोटी कथा या किस्सा के रूप में कहे कि तुम कोनो अच्छो सज्जन व्यक्ति हो और एक पापी व्यक्ति, तो लगातार सज्जन व्यक्ति के मुख से कभी कोई बुरे शब्द नहीं निकले, लेकिन वो पापी व्यक्ति की हमेशा ये मनसा रहती कि हम चाहे मंदिर पहुंच जाए, कितना पहुंच जाए, भगवान हम चोरी कर ले, घरे बैठे हम नो पैसा आ जाए और हम आराम से हमारी ज़िंदगी कट जावे। तो ऐसे ही एक सज्जन व्यक्ति थे और वो पापी व्यक्ति दोस्त, उनने सज्जन व्यक्ति के मुँह से कहूँ गाली गलौज कहूँ नहीं निकली। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि चूँकि वे मंदिर पे हर समय जाऊते दान करबे, पूजा करबे और बाहर निकले सो गरीब जने बैठे सो उन सब को जो है दान देबो, ऐसी उनकी हमेशा मनसा रही। लेकिन एक दिन लाइट वाइट चली गई, घन घोर घटा छा गई, पानी बरसन लगो खूब। सो पुजारी उनने सोची कि पुजारी भी मंदिर में ना हुई हैं तो भगवान को प्रसाद ना लगो, ये हम प्रसाद लगाया आवें। सो वे प्रसाद की मनसा से गए और वही समय पे जो है पापी व्यक्ति उसे पहले पहुँच के वे जेवरात चुरा ले आओ। अब सज्जन व्यक्ति की देखो भली मनसाओं की कि उन्हें सोची कि भैया हम प्रसाद लगाया आवे और पुजारी जी सो रहे थे उस समय जब पापी व्यक्ति जाके चोरी कर ले आओ जेवरात। उन्हें कि भगवान तुमने तो हमें बैठे बैठे खूब मौज कह दी, इतनी पटज्जा बांध ले आए, हम यही में हमारा जीवन कट जाने पूरो। और जब सज्जन व्यक्ति पहुँचे प्रसाद लगावे उतेक में पुजारी जी की नींद खुल गई। सो उनने सीधी उनकी मूर्तियों पे नज़र पड़ी और ऊपर सज्जन व्यक्ति पे बेचारे जीवन भर की उसने सज्जनता कमाई, महानता कमाई, ऊपर चोरी को इल्ज़ाम लगा दो, चिल्लिया पड़े, गांव भर इकट्ठे हो गए, गाय माई देने लगे, जितनी जो हो सकत तो अभद्रता पूरी उन पे उड़ेल दी। उनकी पूरे जीवन भर में जो इज्जत उनने कमाई थी वह पूरी माटी में मिल गई उनकी। सो वे भी भगवान से हाथ जोड़ के उनने की भगवान मैंने ऐसो का बिगाड़ो तो कि जो है मोए इतनी जो है जिल्लत, इतनी गाली खाने पड़ी। वो बेचारे निराश हो के भागे आए। अंगाई जाके पापी व्यक्ति बैठो तो पेड़ पे और वो कह रहा हो तो भगवान बहुत मंगल भाव, तुमने हमारा खूब मंगल करो। सज्जन व्यक्ति ने सुन ली, बोले पापी तो ये कारण मोए जब पूरी जिल्लत झेलने आई, चोरी करी तैने और हमें सुनने आई। सो अंगाई जा रहे थे तो वही कही कि भगवान उनने अच्छे कर्म करे थे सो उनको एक्सीडेंट भाव सो तनक केवल सज्जन व्यक्ति को चोट लगी और वे बच गए। और वही समय फिर अंगाई ऐसा समय आओ कि पापी व्यक्ति की भी मौत हो गई और सज्जन व्यक्ति की भी मौत हो गई। अब दो जने पहुँचे यमराज नो। सो यमराज से सज्जन व्यक्ति ने सबसे पहले पूछी कि यमराज महाराज हमने ऐसी का गलती करी पूरे जीवन में, हमने केवल पुण्य ही पुण्य किया है और हमें जा एंड टाइम पे मरती बेरा हमें जो इतना पाप और इतनी गाय का सुनने आई, हमने को ना बुराव का न करो। तो यमराज जी ने सटीकता से बहुत अच्छी बात रखी। उनने की सज्जन व्यक्ति आपने जो इस जन्म में आपने जो जन्म लिया था, इस जन्म में आपके जो भाग्य में लिखा था वो केवल ये लिखा था जिल्लत भरी ज़िंदगी जीना। और आपके चूँकि कर्म, आपके जो आपके कर्मों का घड़ा पाप से भरा हुआ था, लेकिन आपने ही जन्म में इतने अच्छे पुण्य करे सो आपको जो है साधारण सी अच्छी मौत मिली और एन समय पे आपको केवल गाय सुनने आई और आप बच गए। लेकिन जो पापी व्यक्ति है तो ऊ के भाग में भज्जा राजयोग लिखो तो का लिखो तो राजयोग के जो जिते भी जन्म ले तो ई को जो है राज तिलक होने तो गजयोग लिखो तो। लेकिन ई की मनसा थी चोर प्रवृत्ति की। सो ई को पूरा जीवन अगर जो जा बताओगे कोनो जो प्रदेश को राजा बन जातो, कोनो क्षेत्र को मुखिया बन जातो तो उसकी प्रजा की तो नाश ही होने थी हैं। तो उनने कही कि जो है पापी व्यक्ति जो है कम समय में, चूँकि इसने इसके भाग्य में राजयोग लिखा था लेकिन इसकी मनसा थी पापी। सो पाप के कारण पूरे जीवन भर चोर प्रवृत्ति का बन के और उनको जीवन कड़गाओ, इन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाओ। तो हम अपनी जनता को ई कहानी से केवल इतने सावधान कर वो चाह रहे थे कि आज भी पृथ्वीपुर विधानसभा में जो भी रहा है जनता को एक नाम मात्र का कोई भला नहीं हुआ है किसी का। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में कम से कम हर प्रत्याशी स्वतंत्र है
कि कोई भी कल एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी प्रत्याशी बन सकता है। जो अन्य दल के हमारे लोग गिनाते हैं कि मैं तो अब प्रत्याशी यही तय नहीं आ, सामने वाव तो तय होगा, इतने तो 10 प्रत्याशी हैं, 15 प्रत्याशी हैं। तो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की इतनी सुंदर विचारधारा है, इतनी सुंदर रूपरेखा बनी है कि मैं हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी समझ सकत, जनता के बीच में जा सकत, अपनी बातें रख सकत, उनकी समस्या भी सुन सकत, हर एक आदमी टीआई को फ़ोन कर सकत, कलेक्टर को फ़ोन लगा सकत, सब कार्यकर्तन के पास पावर। लेकिन सामने वाले पार्टियन में केवल दर पीढ़ी एक एक नेता निकलत हैं और कार्यकर्ता जो 40 साल से लगे पुराने हैं, सम्मानीय हैं, अनुभवी हैं, लेकिन उनका कहीं कोई मान सम्मान नहीं है। ना तुम प्रत्याशी बन सकत, तुम केवल जो है जी हुजूरी करत रहो। अगला चुनाव जो हुई है भाजपा और परिवार को ही है कि भाजपा कांग्रेस को ही है? अब हमारे भैया थे हमारी पृथ्वीपुर विधानसभा में तो भाजपा और कांग्रेस को चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन वो भाजपा और परिवार ही चलाता हो, कहेगी उसके अलावा और कोई मौका ही नहीं मिलो। तो हम तो यही कहें कि भाई परिवार ही को चुनाव हुए, लेकिन कोशिश करें कि हम पार्टी से आमना सामना करें तो ज़्यादा अच्छी चुनौतियों भरो चुनाव हुई है। भाजपा के सामने एक चुनौती जरूर है, कैसे दावेदार ज़्यादा हैं और आपके सामने भी हुई है, चूँकि अब आप दावेदार हो, प्रबल दावेदार हो। पार्टी ने अगर दूसरे के मौका दे दो तब भी पार्टी से अपना विश्वास कायम रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, या बदलाव आ जाए उस चीज़ में? नहीं भैया, हमें लगा चूँकि पार्टी आज पूरे देश में इतनी बड़ी पार्टी, विशाल पार्टी बन गई और सबको वही पार्टी के बैनर तले सब जनन को काम करने और सबकी मनसा एक होनी चाहिए। आज हम भी प्रत्याशी के रूप में या अन्य जो भी दावेदार हैं सबको हक बनत, कहेगी एक सरपंच को सामान्य से चुनाव हुए तो ते भी आदमी 10 प्रत्याशी हो जाते हैं, लेकिन जनता एक ही को बनाओ तो इतने भी कमल को फूल प्रत्याशी है। तो सब जने कमल के फूल को प्रत्याशी मान के और जनता के बीच में आज भी जा रहे क्षेत्र में और आगे भी जाए और पार्टी को जो भी निर्देश हुई है पार्टी जी पे विश्वास करे। तो सब जने बिल्कुल एकजुटता के साथ, तन्मयता के साथ लगे, ना कहीं कोई अलग दूसरों को विषय आने। रोशी से आखिरी सवाल है, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं पृथ्वीपुर क्षेत्र से, एक नायक जी को परवार राव जी ने बलिदान भी होगा और बलिदान भी ऐसा बहुत तो सबके पता है, इतिहास में दर्ज है वो। आप चूँकि 5 साल से सक्रिय हुई हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि नए चेहरा आए हैं और दूसरों को हक मार ले जा रहे हैं या ऐसी दावेदारी कर रहे हैं। आप कितना मजबूत पाती हैं दावेदारी के? कहूँ ऐसा तो नहीं है कि अपन दूसरे को हक मार रहे हैं, समय से पहले आके हम दावेदारी करके और ऐसा कर रहे, मतलब आपकी दावेदारी के पीछे ठोस वजह का है जो आप मानती कि हमें दावेदारी करो चाहिए और जो हक हमारा है पृथ्वीपुर क्षेत्र की सीट हमारे हाथ में होना चाहिए? हम जो मानत अपनी दावेदारी की बजाय कि भाई जब से हम चूँकि एक क्षेत्र की बेटी होबे के नाते हम अपने क्षेत्रों को भलो चाहते, और आपने जिस सम्मानीय परिवार के विषय में बात की है तो लगातार पार्टी ने ऊपर भी खूब विश्वास और भरोसा जताओ। वे एक बार जतारा से भी चूँकि मंत्री भी रह चुके और उसके बाद जो भी घटना घटे थे भाई सो हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करत, क्योंकि वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। और उस घटना के बाद पार्टी ने उस परिवार को पूरा सम्मान दिया, सम्मान के रूप में चाची श्री निकल के आई, उनको टिकट भी मिला और पूरा जो है पृथ्वीपुर क्षेत्र की जनता ने एक कहें चाहिए कि जितना बड़ो आशीर्वाद हो सकत तो आशीर्वाद के रूप में उन्हें विधायक बनाओ और जिताओ भी है। और लगातार चूँकि पिछले बार जो टिकट नहीं मिलो तो उनमें भी जनता ही को आशीर्वाद रहो कि क्षेत्र के बीच में अगर कोई भी कोगे भी बना दे, चाहे पार्टी की पृष्ठभूमि या लोग वरिष्ठ रहें, लेकिन अगर जब जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरी कैबिनेट, आज सरकार तो नहीं बदली और सरकार को समय भी नहीं आओ तो अब कौन चुनाव को, लेकिन पूरी मिनिस्ट्री को बदल दिया गया। काय बदल गया? उनमें भी बहुत जने वरिष्ठ लोग हते जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर उनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोचते कि भैया इन्हें बुरा लग जाए, हम इन वरिष्ठन को निकाल रहे हैं और नए लोगन को मौका दे रहे, तो उन्हें कम से कम 30 से 35 नए लोगन को मौका दो जी में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। तो आज क्षेत्र की जनता भी जो चाहूँ कि नए लोग आवें और वे पूरी देखो वरिष्ठ जो हमारे हैं वे उनको तो पार्टी में हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे और उनको मार्गदर्शन लेके ही हम आगे बढ़ सकत, उनका सम्मान करके ही हम आगे बढ़ सकत, तो उनको आशीर्वाद लेके ही हम आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे अलग होके जाएंगे, उनका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद रहे हम पे, तभी हम आगे बढ़ पे। तो चूँकि अब
हर कोई जो चाह रहा हो कि भैया युवा को भी मौका मिलना चाहिए, काहे कि युवाओं की भी कार्यशैली हम देख रहे हैं। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अगर ऊपर विश्वास कर रहे, तो पार्टियां भी आज हमें प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी भी एक युवा चेहरे के रूप में उन्हें पूरी पार्टी की कमान संभाल भी दी गई। तो विश्वास तो बड़ा है, लेकिन हमें करने तो पड़े ही। तो हमें लगत कि पृथ्वीपुर विधानसभा में भी ऐसे ही, चूँकि हम युवा के रूप में हम लगातार जो हमें वरिष्ठों ने काम किया है उनके पग से पग मिलाकर जब से हम पार्टी में आए निरंतर काम कर रहे हैं। नाऊ में जो विषय आउट कि भैया हम महिलाएं, हम एक पुरुष की भांति निडर होकर निडरता के साथ अगर आधी रात में भी हमारी जनता याद करत तो हम उनके बीच में पहुंचे थे। कभी ये विषय नहीं आने दिया कि मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ। मैं लगातार निरंतर उनके बीच में रहबे को काम करत, और जब से आए तब से लगातार पूर्ति मजबूती के साथ काम कर रहे। और उन्हें जनता ने हमारे क्षेत्र के प्रिय जनन नहीं हमारा नाम ही प्रत्याशी के रूप में ले आए, हम नहीं ले आए। बे हमें मान रहे प्रत्याशी, सो हम अपने आप को प्रत्याशी मान रहे। अगर बे ना माने तो हम ना माने, कहे कि उनसे बड़े तो हम हो नहीं सकत। सो बनाने उन्हें है और मिटाउने उन्हें है, उन्हें प्रत्याशी बना। हम तो क्षेत्र में पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता बन के आए थे, लेकिन लगातार उनके बीच में सुचारू रूप से उनके सुख दुख में शामिल होते रहे। जितने उन्हें याद करो समस्याओं में पार्टी की जो जिम्मेदारी मिली वे भी हमेशा पूर्ण रूप से निभावे को काम करो। सो उन्हें आज प्रत्याशी मानो, सो हम प्रत्याशी हैं। और आगे जो भी उनकी जैसी भी राय रहे वो में हम पूरा जो हमारी जनता को आशीर्वाद रहे वो हम माने, उसकी कोई अवहेलना नहीं की जाएगी मेरे द्वारा। तो जे थी रोशनी यादव, भाजपा कान लगत कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है, कार्यकर्ता काम करे वाले कार्यकर्ता की बखत भी रात है। और जैसा को बताया कि युवा के मौका पार्टी लगातार दे रही, युवा सोच के संग चल रही। क्षेत्रीय स्तर पे देखो तो जाति संतुलन की भी बात आता है, जाति समीकरण के हिसाब से भी टिकट पर निर्धारित कई बार होता है। पृथ्वीपुर की स्थिति दूसरी है, इस बार मुद्दा के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा के लेकर चुनाव मैदान में जा रही, विकास की बात लेके जा रही। और विकास की जो अवधारणा है, विकास की जो होता है गंगा प्रवाहित भई है। जैसे को पार्टी को दावा होता है कि हमारे विकास के काम लगातार चल रहे, जो इस चीज़ में अवरोध ना आ पाए लगातार चलता रहा। ई खिलाने पार्टी भाजपा के लाने वोट जनता से मांगत है। हालांकि भाजपा के सामने चुनौती भी है कि कैसे लोगों के मौका दे। अगर वे वरिष्ठता देख रहे, अगर वे परिवार देख रहे, या परंपरागत चीज़ देख रहे, या जातीय संतुलन देख रहे, लेकिन इन सब चीज़ में अगर युवा देख रहे, एक विज़न देख रहे, एक प्लान देख रहे, मेहनत देख रहे, तो हो सकता फिर कांग्रेस के सामने एक चुनौती के रूप में रोशनी यादव आ सकती हैं। फिलहाल हम ले रहे विदा भैया पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मिजाज कैसे कर रहे हैं, का मुद्दा रहे, इन पर लगातार बुंदेली चुगली नज़र बनाए रहे। जनता के बीच भी हम जो है जनता के जो अंदर के भाव हैं, अंदर की जो उनकी सोच है, जो उन्हें भाव बना ले, मन बना लो, वो चीज़ के भी निकालने की कोशिश करें, ताकि एक पूरे सामने समाज के सामने, जिला के सामने, प्रदेश के सामने एक चित्रण आ सके, वास्तविक स्थिति आ सके। और जो धुंधलाहटपन आ जाता है ना, राजनीतिक यात्राएं निकल रही, ये सब चीज़ें निकल रही, एक माहौल जा रहा हो कि अब तो सहानुभूति ये चीज़ें जब धुंध भी छट जाए, की पूरी प्रयास हम करें जयराम जी की। तो जय भैया रोशनी यादव प्रबल दावेदार हैं, और महिला के रूप में इनकी दावेदारी में मजबूती भी दिखाई दे रही। कैसे पृथ्वीपुर क्षेत्र को मिजाज जो है कि अगर कांग्रेस से आगे खड़ने हैं भाजपा के, तो कौन महिला पे उन्हें दाव जरूर आजमाने पड़े। कितनी प्रबल सशक्त दावेदार हो सकत रोशनी यादव, जो तो पार्टी तय करे। फिलहाल लोग उनकी दावेदारी के मजबूत मान रहे हैं। अब हम ले रहे भैया विदा, और भी प्रत्याशी से मिले जयराम जी की। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले, नर्सरी, KG1, KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगी। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने। एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ
बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। Telling lies. Open your mouth. इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित No squealing. Telling lies. No squealing. महाराजा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।